जो कुआँ खोदता है वही गिरता है। एक बादशाह के महल में चहारदीवारी के अंदर एक वजीर और एक करिंदा रहता था और करिंदे के पुत्र गहरी दोस्ती थी। वजीर के कहने पर करिंदे का लड़का उसे काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह करिंदे के पुत्र बहुत प्रेम करता था। बादशाह से कोई संतान नहीं थी, इसलिए करिंदे का पुत्र अपने पुत्र को सम्मान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह के उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र की राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम करिंदे पुत्र प्रति बढ़ती जा रही थी, इसलिए वजीर करिंदे को उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने करिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने करिंदे को कहा पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने करिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। करिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहाँ पर खेल रहा है। वजीर ने लड़के करिंदे में जाकर गोश्त करिंदे के पुत्र ने उसके पैर में रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और करिंदे का पुत्र दाव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वजीर से कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लाने में तुम मौत के घाट उतार देगा। करिंदे के पुत्र के मारने के लिए वजीर ने कसाई को मुट्ठी भर जलाकर सारी तैयारी कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहाँ बैठाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर कसाई ने रुमाल पर पैसे लेकर उस लड़के को वहाँ बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त ले चला गया। तभी वहाँ पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। करिंदे का पुत्र अपना दाव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में वजीर मिल गया। करिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आया? इतना सुनकर वजीर ने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तभी करिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दाव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। शिक्षा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि